Assalamu Assalamualaikum students. How are you? I hope you are alhamdulillah. Now we are taking a subject English. Lesson number 9, A Caterpillar Story. इस स्टोरी में क्या है कि कैटरपिलर और एक हेयर है, ठीक है। उन दोनों के ऊपर पूरी स्टोरी बनी हुई है कि किस तरह कैटरपिलर उस हेयर के घर में चली जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Once upon a time, a caterpillar crawled inside the hare's house. When the hare was away, when the hare returned home, she saw marks on the ground growing into the cave. He called, "Who is in my house?" The caterpillar boomed out in a loud voice, "It is I. I crushes rhinos to the earth and trample elephants into dust. मतलब कि एक कैटरपिलर है, वो एक हेयर के घर में घुस गई थी, ठीक है। तो उस हेयर ने बोला, जब वो घर से बाहर चला गया था भाई, तो कैटरपिलर उसके घर में तो घुस गई, पर जब वो बाहर वापस आया बाहर से, तो वो बोल रहा है कि भाई किसके कदमों के निशान है जो मेरे घर के बाहर है। तो उसने बाहर से पूछा कि कौन है मेरे घर के अंदर। तब कैटरपिलर ने आवाज़ दी, ये मैं हूँ जिसने राइनोस को क्रश कर डाला, जिसने एलिफेंट्स को अपने पैर दबे कचल डाला, वो मैं हूँ। फिर The hare hopped about, crying, "What can a small animal like me do with a creature who crushes rhinos and tramples elephants?" तो हेयर बेचारा रोने लगा और सोचने लगा कि अरे यार, मैं तो एक छोटा सा जानवर हूँ, उसके सामने मैं क्या टिकूँगा जिसने राइनोस को कुचल डाला और एलिफेंट्स को कुचल डाला अपने पैरों तले। मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी हेयर को याद आया कि मेरे फ्रेंड के पास जाता हूँ। Then he soon met a jackal and asked the jackal to talk to the terrible creature who had got into his home and make him leave. The jackal agreed. When they reached the place, he stood outside the cave, barked loudly and said, "Who is in the house of my friend the hare?" उसके बाद वो जैकल के पास गया और उसने इस खतरनाक जानवर के बारे में उसे बताया और वो राज़ी हो गया आने के लिए। तो वो दोनों तो आए उसके घर पे, हेयर के घर पे आए, और फिर वो जो जैकल था उसका फ्रेंड, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोलने लगा कि कौन है मेरे फ्रेंड के घर में, भाई हो कौन तुम, बताओ तो सही मुझे। तभी The caterpillar replied in a voice that rocked the earth, "It is I crushes rhinos to the earth and trample elephants into dust. The frightened jackal quickly left. कैटरपिलर ने जवाब दिया कि वो मैं ताकतवर इंसान हूँ जिसने राइनोस को क्रश कर दिया, जिसने एलिफेंट को कुचल डाला, वो मैं हूँ। और वो डरपोक जैकल वहाँ से चला गया। बेचारा हेयर क्या करेगा अब, तो देखते हैं। The hare then went to leopard and rhinos and elephants and begged them for help. When they reached the spot and heard the caterpillar's booming voice, they all ran off. अरे अब क्या करें। तो क्या हुआ भाई कि हेयर गया दूसरे दोस्तों के पास में, ठीक है। लेपर्ड के पास गया, राइनो के पास गया, एलिफेंट के पास गया और सबसे जाके बोलने लगा कि भाई तुम लोग चलो मेरे साथ में और मेरी हेल्प करा दो थोड़ी, मेरे घर से निकालने उस जानवर को। वो लोग तो सब गए उसके केव के पास में, तो जाके खड़े तो रहे, पर वो कैटरपिलर इस तरह से स्मार्ट थी कि उसने इस तरह आवाज़ निकाली और उन सबको डरा दिया कि वो सभी भाग गए। अब फिर से हेयर अकेला हो गया, अब क्या करे, तो सोचने लगे। तभी वो The poor hare did not know what to do next. Just then a frog passed by, and the hare told him his story. The frog went to the cave and door and shouted into it. तभी वहाँ से एक फ्रॉग गुजरा, तो उस रैबिट ने देखा, हेयर ने देखा कि भाई यहाँ से एक फ्रॉग गुजरा, तो उसने उसकी पूरी दुख भरी दास्तां सुनाई। जिस तरह हम अपनी तकलीफ़ अपने फ्रेंड्स को सुनाते, इस तरह उसने सुनाई कि भाई देख ऐसी ऐसी बात है, तू मेरी हेल्प कर दे थोड़ी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो उसने बोला चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तब वो फ्रॉग गया उसके घर के बाहर और बोलने लगा, "आई हु एम द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल हैव कम एट लास्ट." मैं सबसे ताकतवर हूँ जो अभी तक आया है, ठीक है। वो बोलने लगा इस तरह।
फ्रॉग तो बोलेगा ही ना, अब उसकी हेल्प करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तभी फिर से बोला फ्रॉग, आई एम द वन हु क्रशेज दोज हु क्रशेज द राइनोज, आई एम द वन हु क्रशेज ट्रम्पल्स अंडर फुट दोज हु क्रम्बल्स एलिफेंट्स। द फ्रॉग वॉइस echoed फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द केव। मतलब कि वो फ्रॉग बोल रहा था, भाई मैं वो सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ जिसने जिसने राइनोस को कुचल डाला, जिसने हाथियों को दबा दिया अपने पैरों के नीचे, मैं उससे भी ताकतवर हूँ। तो ये कैटरपिलर तो डर गया। देखो भाई इसका फेस कैसा हो गया है। अब ये कैटरपिलर क्या बोलता है अपने वो देखेंगे, चलो। तो कैटरपिलर बोलता है, व्हेन द कैटरपिलर हर्ड दिस ही ट्रम्बल, ही थॉट आफ्टर ऑल आई एम ओनली अ कैटरपिलर and anyway I don't like I am the only I don't like the loud echo in the cave. The caterpillar crawled out the hare's den and the hare went back to home. कैटरपिलर ने ये सुना तो बेचारा डर गया कि अब मैं क्या करूं, मैं तो बोल ही रहा था पर इसने तो मुझे, अब मैं क्या करूं, बाहर मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है। मैं तो सिर्फ गुफा में बैठ के बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पर मुझसे ज़्यादा ताकतवर कोई है ही नहीं, ऐसा तो है नहीं। मैं तो आफ्टर ऑल एक कैटरपिलर ही हूँ, छोटी सी। अब क्या करूँ मैं? तो वो तो डर गया भाई कि अब मैं क्या करूँ। फिर वो तो उसके कैटरपिलर बाहर निकल गया, वो हेयर के डैन से, उसके घर से, और हेयर वापस उसके घर में चला गया। सो बच्चों, इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें सिर्फ आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत नहीं है। और आवाज़ बुलंद होने से इसका मतलब ये नहीं होता कि हम सबसे ज़्यादा ताकतवर है। सो बच्चों, इससे ये पता चलता है कि हमें झूठ भी नहीं बोलना चाहिए और अल्लाह ने हमें जितना दिया उसमें शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।